हम कल जैसे मैंने आपको बताया था, एक वेबसाइट है जिसमें हम देख सकते हैं कि उसमें डेल्टा की वैल्यू क्या है और बाकी चीज़ों की वैल्यू क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिम सेंसिबल में ही था वो एक्चुअली। सेंसिबल में ऑप्शन चेंज करके आप जब देखोगे, देन वहाँ पे एक इस तरह का आपको चार्ट पैटर्न, इस तरह का आपको पैटर्न दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है, ये देखो, जो डेल्टा है ये 0.48, और जो इसका डेल्टा है 0.52। ये माइनस को इग्नोर करना, ये पुट साइड है तो इसलिए वो माइनस में दिखा रहा है। ये डेल्टा हमेशा इसको आप ऐसा पॉजिटिव ही लेना, क्योंकि अगर डाउन साइड मार्केट जाएगी तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतने अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखो 19450 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पे 0.52 के हिसाब से अगर मूवमेंट्स आएंगी, क्योंकि एट द मनी है जैसे मैंने आपको बताया था, और आज भी इसका एट द मनी यही रहेगा, इसके आसपास का रहेगा। और आप देख सकते हो उसके ऊपर और नीचे की जो डेल्टा वैल्यूज है वो अकॉर्डिंगली चेंज होती है। अब जितना हम इन द मनी जाते रहेंगे उस अकॉर्डिंग जो उसके डेल्टा वैल्यूज रहेंगे वो 0.60, 70, 80, 85, 90, 98, 99, तो मैक्सिमम ये वन तक रहेगी। देखो ये वन यहाँ पे आ जाता है, वन से ऊपर नहीं जाती है वैल्यूज। ठीक है, और इसमें भी वन वन मतलब 1.5 इतना ही रहता है। ये जो आपको दिखा रहा है इतनी मूवमेंट्स इसमें होती नहीं है एक्चुअली, बट हाँ, आप इतना ही इसको डेल्टा वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, ये सॉरी ये एक्चुअली थीटा वैल्यूज है, डेल्टा वैल्यूज की ये है। यस, ये देखो ये भी वन तक ही रहेगी मैक्सिमम, जो उसकी डेल्टा वैल्यूज है वो वन तक ही है। तो ये रहा डेल्टा वैल्यू, ये रहा डेल्टा वैल्यूज। आप यहाँ पे sensible.com पे जाके यहाँ पे इजिली फाइंड कर सकते हो उनके डेल्टा वैल्यूज। सर ये फ्री है या उसको ठीक है सर, ये पैसे देने पड़ेंगे? फ्री है। अगर आपका उसमें अकाउंट है जीरो धन में या नहीं भी है तो भी आप इसको ओपन कर सकते हो। आपको मैं चाहते हो तो स्टार्टिंग से ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप कुछ कुछ नहीं करना, सेंसी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैं लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा। डेल्टा वैल्यू क्या कह रहे थे आप, कम रहेंगी तो अच्छी रहेंगी? नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे आप पे अपने लॉग इन किया, उसके बाद एनालाइज पे करके आपको ऑप्शन चेन पे चले जाना है। बस ये खुल जाएगा उसके बाद। अब देखो ये एट द मनी का जो इसका डेल्टा वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड रहता है 0.48, और इसका जो है 0.50। हम्म। तो हम वही डिफाइन करते हैं कि जो इसका बेसिक इसका डेल्टा वैल्यू रहती है तो 0.50 एट द मनी की रहती है आसपास। तो अगर इसके आप दो लॉट ले लोगे या पुट ऑप्शन के दो लॉट ले लोगे तो वो एज अ फ्यूचर के काम करेगा। अगर निफ्टी का 1 पॉइंट पड़ेगा तो भी इसका 1 1 पॉइंट पड़ेगा, अगर आप इसके दो दो लॉट ले लेते हो, सिंपल। ऐसे अगर अगर इन द मनी हम जितना जाते रहेंगे तो उनकी डेल्टा वैल्यूज बढ़ती रहेंगी, यहाँ वन तक जाएगी। वैसे अगर इसमें इन द मनी हम जितना जाते रहेंगे तो उसकी डेल्टा वैल्यूज वन तक बढ़ेगी। और वैसे अगर इनका आउट ऑफ द मनी जाते रहेंगे उस अकॉर्डिंगली इनकी डेल्टा वैल्यूज जो है वो खाली होगी। बढ़ती रहेंगी। अब जैसे अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.10 के हिसाब से है सिर्फ। अगर ये 7 रुपीज का है ये, अगर मार्केट में अगर 50 पॉइंट का इसी मूव में आता है करता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट पड़ेगा, और 5 पॉइंट बढ़ने का मतलब ये है इसमें 8 रुपए का ये 13 रुपए हो जाएगा, जो कि इसकी अराउंड अराउंड परसेंटेज अगर हम देखें 62%, तो 62% का रिटर्न इसमें मिल जाएगा अगर 50 पॉइंट बढ़ रहे हैं। अगर ये इसी चीज में 50 पॉइंट अगर ये मान के चलो यहाँ बढ़ गए, अगर 50 पॉइंट यहाँ बढ़ गए तो ये बढ़ेगा 20 पॉइंट्स, क्योंकि इसके डेल्टा वैल्यू 48। तो 50, हाँ 22 पॉइंट समथिंग बढ़ेंगे। तो इसलिए इसकी परसेंटेज निकलती है 36%। तो आप देख पा रहे हो जहाँ पे इसी सेम वैल्यू की परसेंटेज निकल गई 66% सेम मूवमेंट्स में, और इसकी निकल गई सिर्फ और सिर्फ 36%। तो कुछ इस तरह से आप डेल्टा वैल्यूज को चेक करके अपनी कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली आप अपना कर सकते हो। बाकी हम आज के टॉपिक बता देते हैं क्या क्या हम करेंगे। आज सबसे पहले हम करेंगे टाइप ऑफ फूड कैंडल्स फॉर एंट्री एग्जिट्स, मतलब किस कौन कौन से हमें कैंडल्स पे एंट्री एग्जिट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, और कितने टाइप की हमारी एंट्री एग्जिट्स होती हैं ड्यूरिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। और पॉसिबली अगर ये भी थोड़ा बहुत टाइम था तो इसको भी हम थोड़ा पास करने की कोशिश करेंगे, ये तीन टॉपिक को। नेक्स्ट करेंगे कल को जब हमारा प्लेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक आ जाएगा।
अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक अगेन हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, आज हम देख लेते हैं मार्केट में हुआ क्या। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अब पढ़ने से पहले, एंट्री एग्जिट्स को करने से पहले, आपको पहले बेसिक आपको टाइप ऑफ गुड कैंडल्स बता देंगे। सिंपल सी कैंडल्स हैं, हमें जैसे एक नॉर्मल आपको बताया हुआ है कैंडल के फॉर्म में, हम कैंडल स्टिक चार्ट में हम करेंगे। तो अगर किसी को बिल्कुल भी बेसिक है, मैं बता देता हूँ। एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है, जैसे आप सारे देख ही पा रहे हो कितने दिन से, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है। तो इसका जो लो होता है, एक हाई होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। तो ये इनके मेन पार्ट्स होते हैं। अगर यहाँ पे कैंडल कोई प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ है और क्लोजिंग अपसाइड दे रहा है, तो वो एक ग्रीन कैंडल की बॉडी बनी मानी जाती है। और इसका जो हाई वीक ऊपर से प्राइस यहाँ तक गया लेकिन सस्टेन करके नीचे आ गया, ऐसे ही लोगों का अगर नीचे तक प्राइस गया, सस्टेन करके ऊपर आ गया, तो उसको हाई माना जाता है, उसका लो माना जाता है। जस्ट एक बेसिक सिंपल एक इन्हें बता रहा हूँ मैं सबको। तो उसके बाद जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर ओपन होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, तभी उसकी जो बॉडी बनती है वो रेड बनती है। तो ये एक डाउन साइड का दिखाता है, एंड ये ग्रीन एक अप साइड का दिखाता है। सिंपल है। सेम इसका हाई होता है, लो होता है, ओपन क्लोज, लो शेडर, अपर शेडर, इसमें ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आए थे टाइप ऑफ कैंडल्स पे। तो हम डोजी का सच में ट्रेड में नहीं देखेंगे, हम पहले देखते थे। तो अब हम मेन जो हम देखते हैं वो हैमर कैंडल देखते हैं। ये हैमर कैंडल एक इम्पोर्टेंट कैंडल रहती है, अगर हमें एक एग्जैक्ट अच्छे पॉइंट पे हमें फाइंड मिल जाए तो हैमर कैंडल का जैसे यहाँ पे बना हुआ है, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। एक डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि कम से कम 2 to 3 कैंडल्स जो हैं उसकी, एक प्रीवियस जो कैंडल्स हैं वो रेड होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको एक हैमर दिखती है, और उसके बाद अगर उसका हाई ब्रेक करता है, देन वहां पे और नीचे एक सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट होना चाहिए। और उसके बाद जब कैंडल का हाई ब्रेक करता है, वहां पे पेंट्री बना सकते हो। अभी हम देखेंगे चार्ट पे भी लेके जाके, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हैमर की। हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, और इसके लो के नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस का मतलब सबको शायद पता ही होगा, बट नहीं पता तो फिर भी बताया। तो स्टॉप लॉस सर वो चीज होती है कि जिस पॉइंट पे हमने अपने लॉसेस को कम करना होता है या कट करना होता है, क्योंकि मार्केट में दो तरीके से काम होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, सिंपल सी बात है। अब लेकिन सबको, अगर इसको एज हम बिजनेस ट्रीट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा लॉस कितना होगा और इस चीज में प्रॉफिट कितना होगा। अगर वो चीज हमें पता है, तो हम उसी वे में हम काम करेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे हम एंट्री बना रही है और टारगेट हमारा इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे अगर हमारा टारगेट है, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस है, तो वो कितना आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है और कितना टारगेट लेके चलना है, वो आपको पहले प्री डिफाइंड होना चाहिए, तभी आपको किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर होना है। फाइन। अब उसके बाद यही कि हैमर अगर आपको अपसाइड भी दिख जाए, या इसका ऑपोजिट अगर शूटिंग स्टार दिख जाए, तो वो एक अच्छा माना जाता है। एक डाउन डाउन साइड के लिए इसमें एक अप ट्रेंड होना चाहिए, और वहां से अगर दिखता है तो वहां से एक डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन वाली रहती है। तो अगर हम अब हम पहले एक हैमर की एग्जांपल देख लेते हैं, और उस अकॉर्डिंगली हमें कहाँ कहाँ ट्रेड करना है वो मैं बता देता हूँ। और इन सबको करने के साथ साथ सबसे पहले, जैसे जो मैंने ट्रेंड लाइंस का आपको बोला था मैंने, जैसे मैं अभी कट कर देता हूँ। आपको हॉरिजॉन्टल का हमने सिखा दिया कि हॉरिजॉन्टल को किस तरह से आप एक देख सकते हो, बना सकते हो, आपने ऐसे बनाए भी होंगे। तो जैसे हॉरिजॉन्टल में ये बना, ये पैटर्न बना, और उसके बाद आज इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके धीरे 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 अपवर्ड आया, और अपने इसी सपोर्ट के, अगर इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, तो इसी सपोर्ट से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अब डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये आज का जोन ये बन गया था हमारा। और उसके बाद अगर आपको देखना हो तो आपको ट्रेडिंग एक्चुअली वे में किस तरह करनी होती है, एक ट्रेंड लाइन भी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वो किस तरह बनेगी मैं बता देता हूँ, जिससे आप फेक ब्रेकआउट से भी बच जाओगे। और वेज की फॉर्मेशन भी हम पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है ना, और जैसे ये भी अगर मैं डिलीट करूँ, तो कोई भी अगर आपको मूवमेंट्स दिख रही हैं, अगर आपको मूवमेंट्स दिख रही हैं, ऐसे एक तो ये भी चैनल जो आपने ये भी जो जोन बनाया है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होगा। और अगर आप जैसे इसको 1 2, अगर आपको यहाँ पे 1 2 पॉइंट्स दिख जाएं इनक्लाइन फॉर्म में, देन आप कुछ नहीं करना है, एक पैरेलल चैनल लेके चलना है, और यहाँ पे इसको ज्वाइन करके
थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है, दैट्स इट। एंड देन उसको, आपको उसको एक्सटेंड कर लेना है इस तरह से, तो आपकी ये बन जाएगी ट्रेंड लाइन। तो उसके बाद क्या होगा ना, जब जब भी पॉइंट्स इसके आसपास आएगा, तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे एक डाउन साइड का वे तो नहीं बनेगा, यहाँ से एक मार्केट दोबारा अपसाइड उठ सकती है। क्योंकि मार्केट में तीन तरह के ही ट्रेंड होते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे तीन तरह के ट्रेंड ए, ट्रेंड क्या होते तमाशा हो रहा है? हैं। यस, मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, या तो एक अपसाइड होता है, ठीक है, या तो ये डाउन साइड होता है, या तो ये साइडवेज मार्केट चलता है। ठीक है, तो जैसे ये साइडवेज जो मार्केट चलता है, तब तो हमारा ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल हमने बनाए थे, तब ये वर्क बहुत अच्छे कर जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन जब मार्केट इस तरह चल रहा है, देन हम उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे? देन हम उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड लाइंस के वे में हमें फाइंड करने पड़ेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनको भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, ट्रेंड लाइंस भी बोल सकते हो, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली बोल सकते हो। जैसे ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा, कि यहाँ से जब जब आता है, अब इनको क्या कहते हैं ना, एक मिनट, एक ये डो डो थ्योरी है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो इनको क्या कहते हैं ना, जब ये एक हाई बनाया, एक अगर अप ट्रेंड में अपने, तो ये हाई, फिर ये लोअर हाई, देन ये हायर हाई, देन ये लोअर हाई, देन ये हायर हाई। तो जब तक ये अपना अप ट्रेंड चलता है ना, ये हाईज बनाते हैं अपने, लोअर हाईज हायर हाईज, लोअर हाईज हायर हाईज, अभी हम एग्जांपल में भी देखेंगे। उसके बाद जब ये डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट करता है ना अपना ट्रेंड, देन ये अपना लोअर लो बनाते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, और देन फिर लोअर लो। तो ये मतलब एक लो के नीचे वाला लो जो बनाते हैं तो उसको लोअर लो कहते हैं, और एक हाई के ऊपर जो हाई बनाता है उसको हम बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, एक हाई के ऊपर वाला हाई हायर हाई, एक लो के नीचे वाला लो लोअर लो। तो कुछ इस फॉर्म में मार्केट चलती है। एंड देन जब एक अपने साइडवेज मार्केट में आ जाए, तो सिंपल यहाँ से सपोर्ट से मार्केट उठते है रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। तो इस तरह के तीन स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के, और हमें उन अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना पड़ता है पहले देख के। तो अब जैसे मैंने अभी ट्रेंड लाइन का अगर आपको बता रहा हूँ, तो अपने यहाँ पे इसको एक बना लिया, और एक इसके बाद इसको यहाँ बना लिया। अभी ज्वाइन ऐसे का हो नहीं रहा, लेकिन आपको मैं लाइव मार्केट में करके दिखाता हूँ चार्ट्स में। जैसे इसको मैंने ऐसे बना लिया, तो जब जब मार्केट इसके पास आया, आपने यहाँ पे बाइंग का देखा अपॉर्चुनिटी, और यहाँ तक का टारगेट बनाया, या 1:2 बनाया, 1:3 बनाया, टारगेट आपने यहाँ पे अचीव किया। उसके बाद देन दोबारा यहाँ पे आया, देन आपने इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी, हाई, हायर हाई बनाया, देन यहाँ पे आपने डाउन साइड का देखा। अब जब इसका ब्रेक डाउन हो गया, देन जब इसका ब्रेकडाउन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये अपने लोअर लो के फॉर्मेशन में यहाँ पे दिख गया आपको, देन आपको दिख रहा है, देन आपने अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया, थोड़ा हौच पौच हो गया। हाँ, देन यहाँ पे आपने इसका एक रेजिस्टेंस बना लेना है। और उसके बाद अगर इसका भी इस फॉर्म में रेजिस्टेंस बनाते हो, तो आप देन अगेन देख पा रहे होगे अपर साइड से सेलिंग आ रही है बार बार। तो आपको यही ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से अपर साइड पे आपको यहाँ पे सेल कर लेना है, और जब जब आप अपने रेजिस्ट, ये भी काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही कहलाएगा, या एक चैनल की फॉर्मेशन में कह सकते हो, चैनल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस कुछ भी कह सकते हो, बस हमें ट्रेड मिलना चाहिए। अब मैं आपको इसको लाइव प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ चार्ट्स में कि किस तरह से आपको ये बनाना है, कहाँ पे दिखेगा। देन हम अपनी कैंडल्स का जो है वो, ताकि बेटर फॉर्म में उसको ट्रेड कर पाए। एक पहले मैं सब कुछ फ्रेश कर देता हूँ, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेजरली दिखा देता हूँ किस तरह से दिखता है। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक सर परफेक्ट, अगर ये हाइड कर देंगे तो जरा और अच्छा दिखेगा ना सर? क्या कर देंगे? लिस्ट जो है ना साथ में बैंक ओके, निफ्टी, उसको, हाँ, हाँ। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ जी, ये देखिए सर, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है।
अगर हम इसमें देखें तो किस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो इसका बिगेस्ट स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चल रहा है। यहाँ से आया, एक मिनट, अपने आप ट्रेंड में किस तरह से आया ये, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद थोड़ी सी रेंज बनाई, देन अगेन हायर हाई बनाया, फिर रेंज बनाई, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, देन अब देख पा रहे हो अपने इसी लो का सपोर्ट लेके एक रफ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देन अपने अगेन इसने अपने हायर हाई बनाया, अब उसके बाद अगेन यहाँ पे बना के देन अगेन अपना हायर हाई बनाया। अब एग्जैक्ट अब जिस कंडीशन में है मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, उसके बाद जैसे मार्केट अगर डाउन साइड जब आता है तो वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक इसका मार्केट का एक अप ट्रेंड था। तो अप ट्रेंड में किस तरह से ट्रेड करना वो अभी हम देख लेते हैं, लेकिन अभी जो वैसे जनरली मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है वो मैं बता देता हूँ। अब जो जनरली मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, देखो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा परेशान किया, उसके बाद अपना प्रीवियस जहां से इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था उसको ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, अब अपना लोअर लो बनाया इसने, अब अगेन लो बनाया इसने। अब अगेन लो बनाने के बाद अब मार्केट को अगर डाउन साइड आना होगा तो यहाँ पे अगेन हाई बना के यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट अपना इसके अगेन न्यू लो बना देगा, यहाँ तक आ जाएगा। ये ये मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल रहेगा, जो क्या 4352 अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है देन आप इसको सोच सकते हो कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड अपने स्टार्ट हो चुका है। देन अगर इसको ब्रेक किया देन फिर मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाएगा, देन अपना लोअर हाई बना के देन अपना नीचे आ जाएगा। देन कुछ इस तरह से, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ऊपर गया था मार्केट उसी तरह से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन वो धीरे धीरे मार्केट डेली के डेली आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, तो ये मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अगर मार्केट को यहाँ से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, वापिस करना है यहाँ से, तो अगर मार्केट को करना है तो अपना इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। देन यहाँ से आप अपना एक अपर साइड का फॉर्मेशन अगर इसको ब्रेकआउट करता है, और आप देख पा रहे होगे, देन जब इसको ब्रेकआउट करेगा देन ये अपना अपर फॉर्मेशन में स्टार्ट हो जाएगा मार्केट कुछ दिनों में, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो इस लेवल को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, 4332 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है देन ये अपने अगेन अपसाइड लेवल तक जा सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन कर जाएगा तो ये डाउन ट्रेंड में हम इसको पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि डाउन ट्रेंड में ये आ चुका है, मेजर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अभी तक जो है मार्केट अपने थोड़ा साइडवेज वगैरह में चल रहा है या एक अपने डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बना रहा है। तो कुछ इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम कहते हैं डो थ्योरी। हमने ये वाला टॉपिक इसी में ही कवर कर लिया जो डो थ्योरी वाला है, हमने इसे पहले ये कवर कर लिया। और उसके बाद अब आपको बनाना कहाँ पे है, ट्रेंड लाइंस किस तरह से बनानी है, स्पोर्ट किस तरह से बनाना है, वो चीज हम देख लेते हैं। से 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आपको सिंपली ऐसी 15 मिनट में भी अगर आपको इंट्राडे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपको जो टाइम फ्रेम आपको रखना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर यहाँ पे इंट्राडे मतलब एक दिन में बाय सेल कर रहे हो, तो आप कौन कौन से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। हाँ जी मैम, मैं कर दूंगा एक बार रिपीट, मैं बता दूंगा एक बार क्या है, मैं एक बार एक कंप्लीट करके बता देता हूँ। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप चूज करोगे। जितना ज्यादा टाइम फ्रेम ज्यादा रहेगा उतने टारगेट ज्यादा रहेगा, स्टॉप लॉस भी उतना बड़ा रहेगा, और उतना लोअर टाइम फ्रेम करोगे तो उतना ही लोअर टारगेट रहेगा, लोअर स्टॉप लॉस रहेगा। ये सिंपल सबको पता होगा। लेकिन बेसिकली जो हम प्रेफर करते हैं, हम बोलते हैं 5 और 15 मिनट हम यूज करते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए 5 एंड 15 मिनट्स का हम यूज कर लेते हैं। और अगर 1 आवर का चार्ट का आप यूज कर रहे हो
देन अब अपना जो टारगेट या स्टॉप लॉसेज है वो 1 to 2 डेज का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, 3-4 दिन भी हो सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके इस तरह आपके आ सकते हैं इसमें 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो आप अपने जो टारगेट या स्टॉप लॉसेज जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 दिन से लेके 2-3 दिन से लेके कम से कम 1-2 हफ्ते तक का आप उसमें टारगेट या स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर आप 1 वीक के चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म का अगर हमें एक्सपेक्टेशन रहता है तो उसमें 1 मंथ to 3 मंथ का अगर आप टारगेट स्टेप प्लस सेट कर सकते हो, उसमें आपका अकॉर्डिंगली आपका ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर 1 मंथ का चार्ट अगर उसमें आप यूज कर रहे हो तो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का आपका उसमें टारगेट या स्टॉप लॉसेज आपके बनेंगे मिनिमम, कम से कम। तो ये आपका मेजर लॉन्ग टर्म का वो चार्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए आपके लिए सही रहेगा 1 मंथ या 1 वीक। तो कुछ इस तरह से हम टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे। दो थ्योरी मैंने आपको बता ही दी है इस तरह से। ट्रेंड इज योर फ्रेंड हम बोलते हैं कि अब हमें हमेशा ट्रेंड की फॉर्म में ट्रेड करना चाहिए, और किस तरह करना चाहिए भी हम आगे बताएंगे। कैंडल्स आपको सबसे पहले एक हैमर बता दी है। अब उसके बाद हम आगे आ जाते हैं अपने वापस इस पॉइंट पे। अगर हम इंट्राडे की फॉर्म में अगर मैं बता रहा हूँ तो सबसे पहले तो आपको जैसे जोन ही बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर अगेन फ्रेश इसमें जोन बनाऊं मैं तो आपको क्या जोन दिख रहा है? 1, 2, ये 2 लेवल दिख गए। आपने ट्रायंगल लिया, इसका जोन बनाया, यहाँ पे जोन बना लिया कुछ इस तरह से। देन उसके नीचे आपने देखा। अब आपको देखना है कि यहाँ से अगर एक रिवर्सल लिया है तो क्या उसके पहले यहाँ से भी किसी ने रिवर्सल पॉइंट में लिया था? तो एज सच मुझे यहाँ से रिवर्सल पिछले कोई एग्जैक्ट पॉइंट से दिख नहीं रहा है, बट उसके नीचे ही इस लेवल से जरूर दिख रहा है रिवर्सल मेरे को, यहाँ से दिख रहा है। यस। तो अभी तक तो ऐसा हमारा इंटरडे का जो सपोर्ट जोन रहेगा। तो अगर जहां से इसने फर्स्ट रिवर्सल लिया ना तो उसको उसी को हमारा सेकंड रिवर्सल भी हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगा, क्योंकि यहाँ से इसने इस पॉइंट से रिवर्सल लिया है। तो अगर आप इसको भी जोन को फॉर्म में अगर इसको क्रिएट करो, कि अगर पीछे लेके जाएंगे तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। आपने लाइन ड्रॉ कर ली, बहुत है, आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। तो आप एक एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हो कि अगर मार्केट जो है यहाँ से कल यहाँ पे आए तो यहाँ से एक सपोर्ट लेने का ट्राई कर सकती है मार्केट। देन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद आपको पता ही है किस तरह से आपको करना है, मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद आपको सेकंड थिंग क्या देखनी है? जोन बनाने के बाद आपने जोन बनाया, ठीक है, एक जोन बना दिया आपने। उसके बाद जो सेकंड जोन आपने बना लिया वो आपको कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर जोन दिख रहा है। आपने कुछ इस तरह से सेकंड जोन बना लिया, एक बार यहाँ से रिवर्सल्स आए हैं, यहाँ पे बना लिया, और अब देख पा रहे हो कि आज आज मार्केट ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिवर्सल ले लिया है। अब जोन बनाने के बाद ना आपको वही हायर लो हायर हाइज वगैरह देखने की कहाँ पे बन रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केट यहाँ से उठ रहा है, अगर मार्केट यहाँ से उठ रहा है तो इसने एक ही हायर लो बनाया, देन ही अगेन उसने एक दूसरा हायर लो बनाया। जब दो हायर लो आपके बन गए ना, देन आपने उसको कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह ही, कुछ इस तरीके से, और थोड़ी सी स्पेस रख के उसको एज अ चैनल की फॉर्मेशन में ले आना है। देन उसको आपने इसको एक्सटेंड करोगे ना तो आप देखोगे कि ये 2-3 बार इसका सपोर्ट लेगा, और जब टूटेगा तो काफी अच्छा ब्रेकडाउन करके यहाँ पे अच्छे टारगेट्स यहाँ पे आपको दे जाएगा। तो ये यहीं पे ऐसा यहीं पे हुआ है। ये देखो, इसने 1-2 यहाँ तक आपको पता चल गया। जब उसके बाद ये अगेन अपने सपोर्ट के पास आया तो यहाँ पे अगर कोई आपको हैमर की फॉर्मेशन दिखी, यहाँ पे ये देखो। अब देखो यहाँ पे अगर आपको, मैंने बोला ना, हर चीज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां जहां पे बनेगा, अगर वहां पे आपको एक हैमर की फॉर्मेशन दिख जाएगी, एक डाउन ट्रेंड दिख जाएगा, तो वहां पे आप वहाँ पे अपनी हैमर के बेस पे एंट्री बना सकते हो। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ से एक स्मॉल डाउन ट्रेंड के बाद एक ये हैमर हैमर ने इसको अपने सपोर्ट पे टच लिया। सपोर्ट टच लेके अब देख रहे हो अगले दिन डे एंड हो गया, तो यहाँ पे एक हमारी एंट्री कहाँ ही बनाते हैं आप? तो ये तो कोई एंट्री है सच नहीं बन रही है।
लेकिन आपको एंट्रीज जो बनानी है ना, अगर आप इंटरडे में कर रहे हो, वो 5 मिनट्स पे आप ज्यादा प्रेफर करोगे, तो वहाँ पे आपको एंट्रीज ज्यादा ठीक मिल जाएंगी। जोन्स आपको बना लेने हैं 15 मिनट में, लेकिन जो एंट्रीज हैं वो आपको प्रेफर करनी है 5 मिनट पे ही आपको उस पर बनानी है। तो देख लेते हैं, अगर ये हम हैमर की एग्जांपल यहाँ पे दिख जाती है तो। बट अनफॉर्चुनेटली हैमर की यहाँ पे एग्जांपल आपको पीछे दिखी नहीं है। कोई इशू नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही बना है, बट स्टार्टिंग के लिए तो हमने जोन बनाना ही था। कोई इशू नहीं, और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखो, अब जैसे एक ये बन गया आपका, सेकंड आपका कौन सा बन रहा है? एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट पे अगर इसको कनेक्टेड कर लेते हो, तो कुछ इस तरीके से आपका एक और ट्रेंड लाइन बन जाती है, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, एक दो आपने बनाया, देन उसके बाद जब इसने सपोर्ट लिया तो कहाँ से लिया? एग्जैक्ट इसी पॉइंट से लेके हैमर बना के आपका जो है फॉर्मेशन यहाँ पे बन गई। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस कोई डाउन ट्रेंड नहीं था, तो बट इसमें एक सपोर्ट का जोन था, देन वहाँ पे आपकी अकॉर्डिंगली एंट्री क्रिएट हो गई। जैसे ये देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड कैंडल्स का, हैमर बनी, हैमर के हाई के ऊपर यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे टारगेट डन हो गया। टारगेट किस तरह से रहेगा आपका? यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, जोन के नीचे का स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो रहेगा आपका वो रहेगा 1:1। पहला और सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:2, जो कि आप देख पा रहे हो 1:2 भी आपका टारगेट यहाँ पे डन हुआ है इजिली। और उसके बाद हम देख लेते हैं बाकी चीजें। जब आप लाइव मार्केट में देखोगे आपको तभी उस चीज का समझ आएगा, लेकिन ये चीज आपको बहुत वर्क करेगी। ये ट्रेंड लाइंस वगैरह बनानी, यहाँ पे आप फेक आउट से बच जाओगे, कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ एंट्री नहीं लेनी है उस अकॉर्डिंगली आप बच जाओगे। और इसमें अभी अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एडवांस एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है वो भी अभी हम करेंगे। एडवांस एंट्री एग्जिट भी करेंगे। अभी ट्रेंड लाइंस बनानी कैसे वो हम सिखा रहे हैं। सो अब ट्रेंड लाइन एक तो डाउन साइड की तो बन गई, ठीक है, लेकिन अब सॉरी हाँ डाउन साइड में तो बन गई, लेकिन अपर साइड में भी अगर कोई बन रही हो तो हमें ऑब्जर्व करके चलनी पड़ती है। किस फॉर्म में? अगर आप देखो यहाँ से मार्केट जैसे रिवर्स कर गया है, इसने ब्रेक डाउन दे के, रिट्रेसमेंट दे के अगेन अपने डाउन साइड का फॉर्मेशन दिखा दिया है। तो डाउन साइड भी अगर मार्केट जाता है तो एकदम सीधा फॉल तो आता नहीं है, बट सीधा फॉल नहीं आता तो किस तरह से आता है? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तब भी अपना ये इस फॉर्म में जाएगा, अगर नीचे आना है तब भी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बना के इस फॉर्म में जाएगा। तो इसमें भी क्या हुआ है ये देख सकते हो। यहाँ से अगर ये अपने अप ट्रेंड में, छोटे अप ट्रेंड में चल रहा था, छोटा अप ट्रेंड बोलेंगे क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ तक की अप ट्रेंड रहा इसका, अप ट्रेंड में चल रहा था, और यहाँ पे इसका अपने रेजिस्टेंस से ऊपर जा नहीं पाया। एक लिया, सेकंड, थर्ड, देन देन इसको जब ब्रेक डाउन किया इसने इसको, देन इसमें रिट्रेसमेंट करके, अब जब इसने डाउन साइड की फॉर्मेशन अपनी दिखाई, देन इसने लोअर हाई, लोअर लोज बनाए हैं। ये देखो, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, और देन आज का गेन इसने लोअर लो बना के, देन यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है। अब अगर हम इसको देखें किस तरह से आप डाउन साइड का बनाओगे, तो आप यहाँ आपको चैनल ड्रॉ कर लेना है। अब इसका एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट, अगर आप इसको जस्ट इसको ज्वाइन कर लोगे और इसको जस्ट इसको एक्सटेंड भी कर लोगे ना, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से फॉर्मेशन बन रही है। जब जब इस पॉइंट पे आ रहा है तब तब यहाँ से आपकी सेलिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। ये देखो, जब जब इस पॉइंट पे है तब तब आपकी, जैसे आपने दो बार दो पॉइंट आपने पहले देख लेने हैं, उसके बाद थर्ड पॉइंट से यहाँ पे आपका ट्रेड लेना आप स्टार्ट कर सकते हो। हमेशा कभी भी आपको दो पॉइंट देख लेने हैं, सपोर्ट पे भी रेजिस्टेंस पे भी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं पे, या मैंने लिखा ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस, एंट्री, एग्जिट्स। हमें कम से कम 2 to 3 कैंडल्स देखने रिवर्सल की, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो आपको लाइंस ड्रॉ कर सकते हो या और जोन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद हम दो फॉर्म में ट्रेड करेंगे। दो फॉर्म कौन सी होती है? एक फॉर्म होती है रिवर्सल की, रिवर्सल्स एंड ब्रेकआउट्स। ये 2 फॉर्म्स में हम इसको ट्रेड करेंगे, रिवर्सल्स में एंड ब्रेकआउट्स में। और किस तरह से करेंगे, अब हम उस पर कर लेते हैं। एक तो अगर आपको हैमर दिख जाए, देन तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि आपको हैमर दिख गई है और वहां पे आप ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी के बेस पे वहां पे ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे आप देखो, आपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट के यहाँ पे आपने बना लिया। अब उसके बाद अगर यहाँ पे आप हैमर फाइंड कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस पे ये चीज आपको एक हैमर दिख गई है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, देन रेजिस्टेंस ने एक हैमर बनाया। अब देख पा रहे हो बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल ने बहुत अच्छा फॉल दे दिया यहाँ पे। और उसके बाद ये सपोर्ट था, इसलिए इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फिर से ब्रेक डाउन हुआ, और आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर टारगेट यहाँ पे इसका हैमर के बेस पे भी यहाँ पे मिल गया है। ठीक है। जब से आपकी 2 से 3 कंफर्मेशन हो जाएगी, तो जैसे 3 से 4 कंफर्मेशन हो जाए, 2 3 कंफर्मेशन हो जाए, तभी आप वहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक और हैमर इसमें यहाँ सर, पे। हाँ जी सर। सर हैमर आपने बुलिश कैंडल नहीं दिखाई थी आगे? मैंने दोनों दिखाई थी सर, बुलिश भी और बेरिश भी। या अगर आपको अप ट्रेंड में हैमर दिख जाए, देन वहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अच्छा, अप ट्रेंड में। हाँ, अगर वहाँ पे आपको अप अच्छा। ट्रेंड में हैमर दिख जाए तो डाउन साइड का लेना है। अगर डाउन साइड में अप हैमर दिख जाए सपोर्ट पे, तो अप साइड का लेना है। तो और हमें यहाँ पे अप साइड पे, अप ट्रेंड में एक हैमर दिखी तो हम वहां से डाउन साइड के लिए देखेंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो, यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड में यहाँ से अप ट्रेंड के लिए हैमर दिखी, तो यहाँ से अब हमारा यहाँ से ऊपर चला गया, है ना। तो कभी भी जो हैमर वर्क करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन वो एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर उसको देखोगे तभी करेगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, बीच में हैमर बन जाती है। अब देखो ये बीच में हैमर बन गया, तो यहाँ पे क्या ही वर्क करेगी ये। हम्म, ये हैमर बीच में बन गया, ना ऊपर हम्म, है ना नीचे, ना सपोर्ट पे ना रेजिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे अब लोगे, अगर आप लोगे भी तो आप देख पा रहे हो आपने यहाँ पे लिया। ठीक है। 70 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। तो ये 70 पॉइंट्स ने टारगेट तो जरूर दे दिया है इसमें, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, बहुत हौच पौच हो जाता है। देखकर इसका लो चेक करोगे, यहाँ तक बिल्कुल नीचे आ गया अपने लो के। लो इसका है 44807, 806। इसने यहीं पे इसका स्टॉप लॉस ले लिया। टारगेट तो क्या ही होगा, इसने यहाँ पे एक्टिव हुआ और यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। तो हैमर जो जितने भी ये पैटर्न्स होते हैं, ये वर्क अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर इसको एग्जैक्ट हमें एंट्री एग्जिट पॉइंट हमारा ठीक हो तो। अब यहाँ पे अगर बनी है तो देखो, यहाँ पे इसने लो का नीचे कोई गया ही नहीं है, इसके बाद यहाँ पे अपसाइड का गया है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका बनी है, यहाँ पे बनी है, रेजिस्टेंस भी है और एग्जॉशन भी हो गई थी। यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन साइड आया मार्केट, है ना। तो इस तरीके से आप हैमर